वर्मा स्टोरीज के सभी श्रोताओं को विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह वह जीवनदायिनी औषधि है जिसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि गीता के उन्हीं 700 श्लोकों के सार का एक जीवंत रूप है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कर्म, स्वार्थ, मोह और रिश्तों की उलझनों के बीच एक इंसान कैसे अपनी शांति और अपना धर्म खोज सकता है। हरिपुर नाम के एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव में दीनानाथ नाम के एक बेहद सज्जन पुरुष रहा करते थे। दीनानाथ जी के दो पुत्र थे, बड़ा बेटा सूर्यकांत और छोटा बेटा चंद्रकांत। जब सूर्यकांत महज 20 वर्ष का था और चंद्रकांत सिर्फ 8 वर्ष का, तभी एक भयंकर महामारी ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया। माता पिता के जाने के बाद मानो उस घर की छत ही उड़ गई थी। अब उस छोटे से चंद्रकांत की पूरी जिम्मेदारी सूर्यकांत के कंधों पर आ गई थी। सूर्यकांत स्वभाव से बहुत ही शांत, धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसने अपने छोटे भाई को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांव के खेतों में दिन रात पसीना बहाने लगा, ताकि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। समय बीतता गया। सूर्यकांत का विवाह सुभद्रा नाम की एक अत्यंत सुशील और संस्कारी कन्या से हो गया। सुभद्रा ने भी चंद्रकांत को अपने सगे बेटे की तरह ही पाला। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े धोती और उसकी हर जिद पूरी करती। चंद्रकांत पढ़ने में बहुत होशियार था। सूर्यकांत ने अपनी आधी जमीन बेचकर चंद्रकांत को शहर के सबसे बड़े महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। सूर्यकांत अक्सर रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करता था। वह गीता के उन वचनों को अपने जीवन का आधार मानता था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कुछ वर्षों बाद चंद्रकांत अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर का एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसकी सफलता से सूर्यकांत और सुभद्रा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उन्हें लगा जैसे उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। जल्द ही चंद्रकांत का विवाह शहर के ही एक बड़े व्यापारी की बेटी रागिनी से हो गया। विवाह के बाद चंद्रकांत रागिनी को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव आया, लेकिन शहर की चकाचौंध में पली बड़ी रागिनी को गांव का वह साधारण सा घर, मिट्टी का चूल्हा और सुभद्रा का सादा पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन सुभद्रा ने बड़े प्यार से रागिनी के लिए खीर बनाई। जब वह खीर की कटोरी लेकर रागिनी के पास गई, तो रागिनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, "ये कैसा खाना है? इसमें तो गाय के गोबर की महक आ रही है। मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। और सुनिए, आइंदा मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए मत आइएगा।" सुभद्रा का हृदय यह सुनकर छलनी हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब यह बात सूर्यकांत को पता चली, तो उसने सुभद्रा को समझाते हुए कहा, "सुभद्रा, गुस्सा मत करो, हमेशा शांत रहना सीखो। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। रागिनी अभी नासमझ है, वक्त के साथ वह हमारे परिवार के संस्कार सीख जाएगी।" लेकिन सूर्यकांत का सोचना गलत साबित हुआ। रागिनी के संस्कार तो नहीं बदले, लेकिन उसने चंद्रकांत को पूरी तरह से बदल दिया। जो चंद्रकांत कभी अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानता था, वह अब रागिनी की बातों में आकर अपने ही भाई को एक अनपढ़ और गंवार किसान समझने लगा था। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद चंद्रकांत और रागिनी वापस शहर चले गए। धीरे धीरे चंद्रकांत ने गांव आना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ तक कि वह फोन पर भी अपने भाई भौजाई से ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन सूर्यकांत के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। उनकी बची हुई सारी फसल और घर का आधा हिस्सा पानी में बह गया। सूर्यकांत और सुभद्रा के पास खाने तक के लाले पड़ गए। मजबूरी में सूर्यकांत ने शहर जाकर अपने भाई चंद्रकांत से मदद मांगने का फैसला किया। जब सूर्यकांत फटे पुराने कपड़ों में चंद्रकांत के आलीशान बंगले पर पहुंचा, तो दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद जब चंद्रकांत बाहर आया,
तो अपने बड़े भाई को इस हालत में देखकर वह खुश होने के बजाय झल्ला उठा। तुम इस हुलिये में यहां क्यों चले आए भैया? मेरे इतने बड़े बड़े मेहमान अंदर बैठे हैं, अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? चंद्रकांत ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। सूर्यकांत ने नम आंखों से कहा, चंद्रकांत, गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। मुझे सिर्फ कुछ रुपयों की जरूरत है ताकि मैं घर की छत की मरम्मत करवा सकूं। तभी रागिनी बाहर आई और ताना मारते हुए बोली, अरे, आ गए पैसे मांगने? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गांव वाले सिर्फ पैसे चूसना जानते हैं। हमने कोई खैरात नहीं खोल रखी है। जो कुछ भी चंद्रकांत कमाता है वह हमारी मेहनत का है। सूर्यकांत ने एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि चंद्रकांत अपनी पत्नी को रोकेगा, लेकिन चंद्रकांत चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए खड़ा रहा। वह सन्नाटा सूर्यकांत के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। सूर्यकांत को गीता का वह श्लोक याद आ गया कि शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ जोड़े और वहां से वापस गांव की ओर मुड़ गया। घर लौटकर जब सुभद्रा ने खाली हाथ और निराश सूर्यकांत को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हमने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी कमाई उस लड़के पर लुटा दी और उसने हमें इस बुरे वक्त में धक्के मारकर निकाल दिया। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। मैं तो कहती हूं कि आप शहर जाइए और पंचायत बिठाइए। हमें हमारा आधा हिस्सा चाहिए। सूर्यकांत ने बहुत ही शांत भाव से सुभद्रा के आंसू पोंछे और कहा, नहीं सुभद्रा, जो हमारा सम्मान नहीं कर सकता उससे हम अपना हक लड़कर क्या करेंगे? जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। याद है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। चंद्रकांत हमारा कुछ नहीं ले गया, वह तो सिर्फ अपना अहंकार पाल रहा है। और याद रखना, घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। लेकिन हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हमने तो कोई संतान भी नहीं की ताकि उसे पूरा समय दे सकें। सुभद्रा ने बिलखते हुए पूछा। सूर्यकांत मुस्कुराया और बोला, सुभद्रा, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। हमने जो किया वह हमारा कर्म था, उसने जो किया वह उसका कर्म है। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। हम अपने कर्मों से महान बनेंगे। अब हम उससे कोई नाता नहीं रखेंगे। जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सूर्यकांत और सुभद्रा ने उस टूटे हुए घर में ही अपनी बाकी की जिंदगी संवारने का फैसला किया। उन्होंने गांव के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। सूर्यकांत की गीता की बातों और उसके निस्वार्थ स्वभाव के कारण पूरा गांव उनका सम्मान करने लगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। सूर्यकांत और सुभद्रा का जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हो गया था। उनके पास धन नहीं था, लेकिन जो मन की शांति और हंसी उनके चेहरों पर थी वह किसी करोड़पति के पास भी नहीं थी। उधर दूसरी तरफ चंद्रकांत के जीवन में अहंकार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने व्यापार में बेईमानी करनी शुरू कर दी थी। वह समझता था कि सारा ज्ञान और सारी बुद्धि उसी के पास है। गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने सब कुछ वश में कर लिया है, वह मिथ्याचारी और दंभी है। चंद्रकांत भी दंभी हो गया था। एक दिन चंद्रकांत ने एक बहुत बड़ा सौदा किया। लालच में आकर उसने अपना सारा पैसा और घर गिरवी रखकर एक ही व्यापार में लगा दिया। उसके जिन नए साझेदारों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वे सब धोखेबाज निकले। उन्होंने सारा पैसा हड़प लिया और रातों रात शहर से भाग गए। जब चंद्रकांत को इस बात का पता चला तो वह सदमे में आ गया। उसके ऊपर इतना कर्ज हो गया था कि लेनदारों ने उसका बंगला, उसकी गाड़ियां और उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली। रागिनी, जो हमेशा पैसों से प्यार करती थी, जब उसने देखा कि चंद्रकांत अब सड़क पर आ गया है तो वह भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। चंद्रकांत रातों रात एक राजा से रंक बन गया। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है,
चंद्रकांत को अब यह बात गहराई से समझ में आ रही थी। जिन लोगों को वह अपना सच्चा मित्र मानता था, उन्होंने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। तब उसे अपने बड़े भाई की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसके भाई ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया था। पछतावे की आग में जलता हुआ चंद्रकांत फटे हाल, नंगे पैर, रोता हुआ अपने गांव पहुंचा। जब वह अपने पुराने घर के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि सूर्यकांत और सुभद्रा आंगन में बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति है। चंद्रकांत दौड़कर गया और सीधे अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़ा। वह दहाड़ मार मार कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अंधा हो गया था। मैं अहंकार और लालच में इतना डूब गया था कि मैंने उस ईश्वर के समान बड़े भाई का अपमान किया जिसने मुझे जीवन दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी, मेरे पैसे, मेरे दोस्त सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। चंद्रकांत ने सिसकते हुए कहा। सुभद्रा का हृदय उसे देखकर पसीज गया, लेकिन उसे रागिनी के वो कड़वे शब्द भी याद थे। उसने मुंह फेर लिया। सूर्यकांत ने बड़े ही शांत भाव से चंद्रकांत को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। रो मत मेरे भाई, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मुझे अपने दरवाजे से लौटाया था, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। लेकिन भैया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत से सब कमाया था। चंद्रकांत ने रोते हुए पूछा। सूर्यकांत ने चंद्रकांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चंद्रकांत, जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह ईश्वर से बात कर सकता है। लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा की आवाज को ही मार दिया था। तुमने धन को अपना भगवान मान लिया था। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। तुम्हारे घमंड ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। और याद रखो, जब आप दूसरों के लिए बुरा करते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तुमने मेरा अपमान किया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहां खुश रह पाते? चंद्रकांत हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रहा था। मैं पापी हूं भैया, मुझे कोई हक नहीं है आपके सामने खड़े रहने का। मैं यहां से जा रहा हूं। सूर्यकांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाओगे? यह घर तुम्हारा भी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तूने गलती की, लेकिन आज तेरे आंसुओं ने तेरे उस अहंकार को धो दिया है। तूने पश्चाताप की अग्नि में जलकर खुद को शुद्ध कर लिया है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं को खुद पर हावी ना होने दो। आज से तू यहीं हमारे साथ रहेगा। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सुभद्रा ने भी अपने ममतामयी हृदय को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर चंद्रकांत के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है चंद्रकांत। तूने बहुत देर तक सोया, लेकिन अब जब तू जाग ही गया है तो फिर से मेहनत कर। तेरा भाई और मैं हमेशा तेरे साथ हैं। चंद्रकांत की आंखों से बहते हुए आंसुओं में आज सुकून था। उसने समझ लिया था कि विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता और परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं है। इसके बाद चंद्रकांत उसी गांव में रह गया। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। सूर्यकांत के साथ मिलकर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव के विकास में अपना योगदान देने लगा। उसने अपने जीवन में फिर से सब कुछ हासिल किया, लेकिन इस बार धन नहीं, बल्कि लोगों का प्रेम, सम्मान और ईश्वर पर अटूट विश्वास। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे, वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आपको वर्मा स्टोरीज की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में पूरे मन से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हृदय को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न रखे।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।